पंजाबी सिंगर, अभिनेता और ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि इस बार वजह कोई नया गाना या कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि उनकी फिल्म सतलुज है, जिसे भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल दिलजीत दोसांझ अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में भी नजर आए थे। उस एपिसोड में उनकी सादगी, विनम्रता और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी शानदार बातचीत ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। लेकिन अब वही दिलजीत एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों हटाई गई फिल्म और क्या है इस विवाद की पूरी कहानी, आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। पिछले साल दिलजीत दोसांझ कौन बनेगा करोड़पति के विशेष एपिसोड में पहुंचे थे। शो में उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और बताया कि कैसे पंजाब के एक छोटे से शहर से निकलकर उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। अमिताभ बच्चन और दिलजीत की बातचीत सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई। दोनों ने संगीत, फिल्मों और जिंदगी के अनुभवों पर खुलकर बातचीत की। दर्शकों ने दिलजीत की सादगी और जमीन से जुड़े स्वभाव की खूब तारीफ की। यही वजह है कि उस एपिसोड को शो के सबसे पसंद किए गए सेलिब्रिटी एपिसोड्स में गिना गया। लेकिन केबीसी में अपनी सकारात्मक छवि के बाद अब दिलजीत दोसांझ का नाम एक ऐसे विवाद के साथ जुड़ गया है जिसने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी है। सतलुज दरअसल वही फिल्म है जिसे पहले पंजाब 95 के नाम से बनाया गया था। ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। खालड़ा ने 1990 के दशक में पंजाब में कथित फर्जी मुठभेड़ों और लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के मामलों को उजागर किया था। उनके काम को मानवाधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण माना जाता है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने जसवंत सिंह खालड़ा की भूमिका निभाई है, लेकिन फिल्म की कहानी बेहद संवेदनशील विषय से जुड़ी होने के कारण इसकी रिलीज शुरुआत से ही मुश्किलों में फंस गई। फिल्म तैयार होने के बाद इसे रिलीज करने की कोशिश की गई, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी ने फिल्म में कई बदलाव सुझाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में बड़ी संख्या में कट लगाने की बात कही गई थी। निर्माताओं का कहना था कि इतने बदलावों के बाद फिल्म का मूल संदेश ही बदल जाएगा। इसी वजह से फिल्म लंबे समय तक रिलीज नहीं हो सकी। इसके बाद फिल्म का नाम बदलकर पंजाब 95 से सतलुज कर दिया गया और भारत में थिएटर रिलीज की बजाय ओटीटी रिलीज का रास्ता चुना गया। हाल ही में फिल्म सतलुज को ZEE5 पर रिलीज किया गया, लेकिन रिलीज के लगभग 48 घंटे के भीतर ही ये फिल्म भारत में प्लेटफॉर्म से हटा दी गई। ZEE5 ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों के कारण फिल्म फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं रहेगी और कंपनी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर रिलीज के बाद अचानक फिल्म क्यों हटा दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने आईटी नियमों के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए फिल्म को भारत में उपलब्ध न कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि इस फैसले को लेकर अलग अलग राय सामने आई। फिल्म से जुड़े कलाकारों और कई फिल्मकारों ने इस फैसले पर निराशा जताई। उनका कहना था कि फिल्म वर्षों के इंतजार और संघर्ष के बाद दर्शकों तक पहुंची थी, लेकिन कुछ ही समय बाद इसे हटा दिया गया। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि संवेदनशील विषयों पर आधारित फिल्मों के मामले में सरकार को सुरक्षा और कानून व्यवस्था के पहलुओं पर भी विचार करना पड़ता है। यानी यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं दोनों के बीच बहस का विषय बन गया। इस पूरे विवाद के दौरान दिलजीत दोसांझ ने कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान नहीं दिया। हालांकि उन्होंने फिल्म के प्रचार के दौरान पहले भी कहा था कि यह फिल्म एक महत्वपूर्ण कहानी है और वो चाहते हैं कि दर्शक इसे देखें।
फिलहाल उनके प्रशंसक यह जानना चाहते हैं कि क्या भविष्य में सतलुज दोबारा भारत में किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी या नहीं। एक तरफ केबीसी में अपनी सादगी और व्यक्तित्व से लोगों का दिल जीतने वाले दिलजीत दोसांझ हैं और दूसरी तरफ उनकी फिल्म सतलुज को लेकर उठे सवाल हैं। फिल्म की कहानी, उसका लंबा संघर्ष, सेंसर विवाद और ओटीटी से हटाया जाना, इन सभी घटनाओं ने इस फिल्म को रिलीज से कहीं ज्यादा चर्चा में ला दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या ये फिल्म दोबारा भारत में रिलीज होगी और इस विवाद का अगला अध्याय क्या होगा। फिलहाल इतना तय है कि दिलजीत दोसांझ सिर्फ अपने संगीत और अभिनय के लिए ही नहीं बल्कि अपनी फिल्मों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बड़ी खबरों और एक्सप्लेनर वीडियो के लिए जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।